हम्म। सेंड करो मुझे, प्रोग्राम सेंड कर दो। कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दो। नहीं नहीं, यहीं पे कर दो, उस टीम में कर दो। जो नहीं चल रहा है वो वाला दो दो मुझे। हम्म, ठीक है, ये वाला तो ठीक लग रहा है। आपने एज लिया है और एज स्ट्रिंग में लिया है। कॉपी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आंसर सोल्यूशन नहीं निकल रहा? ठीक है। तो चलो, इसमें हमने क्या कहा था कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है और जेंडर, और बोला था, और जेंडर मेल है, तभी अलाउ करो वरना मत करो। ठीक है। एज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे स्पेस दे रखा है। एज इंटीजर में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो जेंडर है। ठीक है, चलो रन करते हैं। प्लीज एंटर योर एज, भारत, जेंडर मेल, एज 23, यू आर अलाउड एट भारत। ठीक है, फिर रन करते हैं। नेम प्रीति, एज 45, जेंडर फीमेल, अलाउ करना चाहिए इसको भी। अब देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने जेंडर में 45 लिख दिया, दोबारा रन करते हैं। नेम प्रीति, जेंडर फीमेल, ठीक है, एज सपोज 23, अलाउ करना चाहिए, यू आर अलाउड एट। ठीक है। अब कोई बच्चा है सपोज आयुष, जेंडर मेल है, ठीक है, एज कम है, अलाउ करना चाहिए क्योंकि मेल है। ठीक है। कोई गर्ल चाइल्ड है सपोज करो आरती, फीमेल, ठीक है, एज 12, नॉट अलाउड एट आरती। इस तरीके से चलेगा। उसमें क्या इशू आ रहा था, बस ये वाला, इंट वाला? ठीक, ठीक है, चलो। ऋषभ, आपने प्रोग्राम बनाए थे? कोई डाउट है कहीं पे? हाँ ऋषभ, यस। चल, ठीक है, चलो ठीक है। सेलेनियम नहीं, सेलेनियम नहीं, पाइथन, ठीक है। ऑपरेटर पढ़ लिए थे, यूजर इनपुट पढ़ लिए थे, डिसीजन मेकिंग लो। अब हाँ, ये भेज रखे हैं, भेज रखे हैं। आप मुझे आईडी दे दो अपनी। हाँ, यहीं पे भेज दो, इस पे।
ठीक है। ठीक है, आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा, ये शेयर विथ मी में जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, लूप्स पढ़ते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, पहले फॉर लूप पढ़ते हैं, फॉर लूप से वाइल लूप समझ में आ जाएगा। लूप का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं प्रोग्राम्स को। सपोज सपोज मुझे प्रिंट करना है हेलो भारत। ठीक है, अब ये एक बार प्रिंट हो जाएगा ये। फिर अगर मुझे ये 10 बार प्रिंट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10 बार प्रिंट कर देगा। क्लियर। बट ये तरीका सही नहीं है, इसमें हम कोड को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 10 बार तो कर सकता हूँ लेकिन 100 बार करना होगा तो फिर कोड बढ़ाते जाए नहीं। ठीक है, तो पाइथन या प्रोग्रामिंग क्या कहती है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। DRY प्रिंसिपल होता है प्रोग्रामिंग का, कि आपको जो आपने कोड लिख दिया उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पे प्रोग्रामिंग बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम रिपीटिशन बचा सकते हैं। पहला तो आता है लूप। क्लियर। लूप, लूप का मतलब कि हम एक कमांड को मल्टीपल टाइम चला सकते हैं। क्लियर। ठीक है। ठीक है, अब लूप के साथ साथ हम एक फंक्शन का भी यूज करते हैं, उसका नाम है रेंज। क्लियर। ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं ऐसे, 0 या 10 देते हैं रेंज। तो ये हमें क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक के 10 एलिमेंट हमें देगा, मतलब 5 हम लिख देते हैं। ये क्या करेगा, हमें 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 नहीं देगा। 0 से 4 तक, 0 से 4 कितने एलिमेंट हैं, 5। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका, 0, और एंडिंग पॉइंट है 5 से कम। ये अगर मुझे नंबर प्रिंट करने हैं स्क्रीन में, तो लूप क्या करता है, रिपीट करता है। कितनी बार करेगा, मुझे सपोज 10 बार प्रिंट करना था तो मैं रेंज 10 दे दूंगा, तो 10 बार लूप की हेल्प से प्रिंट करेगा। और लूप कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉर लूप। तो देखो कैसे यूज करते हैं। तो मुझे ये प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो। ठीक है, अगर इसको अब लूप के अंदर प्रिंट करना है, फॉर आई एक वेरिएबल है इन रेंज, रेंज क्या है 10 या 12, कॉलन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जैसे इफ एल्स के अंदर देते थे वैसे यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ये रेंज कहाँ से चलेगी, 0 से लेके 9 तक, और ये कितनी बार प्रिंट होगा, 10 टाइम्स। देखो, अगर मुझे 100 बार करना है तो अब मैं 100 बार भी कर सकता हूँ, 1000 बार करना है 1000 बार भी कर सकता हूँ, 103। देखो, जब भी कोई कमांड रिपीट करनी होती है वो हम यूज कर सकते हैं। अभी क्या दे रहा है, हाँ तो इसको ध्यान देखो, अभी क्या दे रहा है, 1 2 3, वो किसमें आ रही वैल्यू, इसमें आ रही है आई में। रेंज कहाँ से कहाँ तक देगा, 1, मल्टीपल एलिमेंट देगा। ये लूप बार बार उस पर लूप कर रहा है, जब तक ये देता जा रहा है ये लूप करता जा रहा है। आई की जगह कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, हैव, एन, नंबर, कुछ भी वेरिएबल है बस, एक्स। हाँ वो अलग तरीका, वहां सिंटेक्स अलग है वहां पे। हाँ अभी बताते हैं, वहां पे ऐसा लिखा जाता है, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, कॉलन आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। 3 चीजें देते हैं,
इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और ये स्टेपिंग पॉइंट। सेम अभी इसमें भी 3 चीजें देंगे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया। पाइथन में ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर प्रिंट करें और यहाँ पे लिख देते हैं, कितना प्रिंट करेगा, 0 से लेके 102 तक। क्लियर है? बट मैं कहता हूँ कि 10 से प्रिंट करो, आगे लिख दो 10 कॉमा, 2 वेरिएबल दे दोगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 10 से। देख रहे हो, मैं कह दूं कि भैया 60, कहाँ से स्टार्ट करेगा, 60 से। क्लियर? अब स्टेपिंग अभी कैसे बढ़ रहा है, बाय डिफॉल्ट ही 1 1 बढ़ता है। थर्ड वेरिएबल मैं कहता हूँ ये 2 2 बढ़े, इंक्रीमेंट। यहाँ करते थे आई आई प्लस प्लस आई प्लस 2 कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 60, एंडिंग पॉइंट 102, स्टेपिंग पॉइंट 2। देखो 60 62 64। अगर 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 0 दे दो। एंडिंग करना है, सपोज 60 तक एंड करना है, 59 तक की नंबर देखो, चला के देखें, देखें 0 2 4 6 8 12। ठीक है, अब इस लूप का हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर? मल्टीपल जगह यूज कहीं भी, जैसे मुझे टेबल जनरेट करनी है, 5 की 10 15। क्या तरीका है, एक तो 5 लेस देन 51, इंक्रीमेंट दे दो 5 का। ठीक है, ठीक है यार, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, टेबल 5। ठीक है, और ये कहाँ से रन करे, 1 से लेके 11 तक। और इस नंबर इनटू टेबल, ये चीज समझ में आ रही है? इसको रन करके देखते हैं, 5 10 ये आ रहा है। ये कैसे हो रहा है देखो, इसको समझो। 1 to 10 क्या देगा, रेंज देगा, टेबल जहां तक चलानी है। नंबर में क्या आएगा, 1, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 2, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे आउटपुट ऐसे प्रिंट करना है, 5 1 इक्वल टू 5, 5 ये 10, ऐसे मुझे आउटपुट चाहिए। किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है काफी। ठीक है, अगर मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट में क्या चीज है, 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 और 2 तो मेरे पास रेंज में है ऑलरेडी, और 5 10 में जनरेट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। इसकी पैटर्न है ना यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए। करके देखें। और हमें ऐसा प्रिंट करना है कि पहले 5 फिर 4 फिर 1 इक्वल टू 5, आउटपुट ऐसा आना चाहिए। लेट्स सी, तो यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए, ये तो लास्ट डिजिट आ रही है 5 10, तो कॉमा लगा के पहले डिजिट क्या है, 5, मतलब जो भी टेबल है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, फिर स्टार प्रिंट करना, स्टार तो कॉमन लगाया, डबल कोट्स के अंदर स्टार दे दिया। ठीक है, यहाँ से तो 5 प्रिंट होता रहेगा, यहाँ से स्टार प्रिंट होता रहेगा। फिर क्या प्रिंट करना है, 1 1 2 कहाँ से आ रहा है, इस नंबर से आ रहा है, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट हो रहा है नंबर। फिर इक्वल टू तो स्टैटिक है,
कॉमा देके उसके अंदर लग सकते हैं इक्वल टू। क्लियर? फिर ये नंबर तो जनरेट करा ही रहते हैं, रन करके देखते हैं। पहले चल रहा था इसमें, इसको एक एक इसको रन कर लेते हो। ठीक है, तो ये टेबल आ गया। ये चीज क्लियर है? 5, तो ये टेबल से आ गया। स्टार हार्ड कोडेड कर दिया कि हर बार स्टार आ जाए। नंबर ये 1 2 3 जनरेट कर रहा है, 1 से 10 तक रेंज चलेगी। इक्वल टू लगा दिया। 5 की मल्टीप्लाई 1 5, फिर मल्टीप्लाई 2 5, फिर 3, फिर 4 5। क्लियर? ये समझ में आया? हाँ, प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी ये। क्या ये हम यूजर से ले सकते हैं? यस। यहाँ पे इंट लेके प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल। क्लियर? ठीक है, रन करें इसको। क्या कह रहा है? लाइन नंबर 1 में, अच्छा इनपुट नहीं दिया ना मैंने। ठीक है, कह रहा है जनरेट कैसे करें, इनपुट नहीं दिया। प्लीज यार इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, सारी कंसोल बंद कर देते हैं। प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल, कोई भी नंबर डाल दो। 12 डाला तो 12 की टेबल आ गई। ठीक है, तो एक छोटा सा मिनी सॉफ्टवेयर टाइप का मिनी टास्क बना दिया हमने कि आप कोई भी नंबर एंटर करो और उसको प्रोग्राम को चला, कोई भी नंबर एंटर करो 56, उस पर टेबल आ जाएगी। तो अब दुनिया के कोई भी नंबर डाल के हम उसका टेबल जनरेट कर सकते हैं। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? एक बार फिर से देखो प्रोग्राम, समझो इसको। ये लूप है, बहुत जगह यूज होगा। एक बार ध्यान से देखो इसको, क्या इसमें चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से इनपुट लिया। तो 3 4 चीजें यूज की है, रेंज यूज की है, लॉजिक यूज किया है। रेंज, हाँ। रेंज 10 तक चलती है तो हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट। नम ये लिखा है इस पे, इसमें डेटा आता है 1 2 वेरिएबल। आई लिखते थे ना? हाँ, तो आई की जगह नम लिखा। वेरिएबल का नेम है जो आपको रीडेबल लगे, आप बोल रहे थे। ठीक है, आई लिखना था तो हम यहाँ पे भी आई कर देते। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आई करना पड़ता, और फिर यहाँ पे भी आई करना पड़ता। ठीक है, आई इसलिए यूज होता है, आई का मतलब आइट्रेटर, इसलिए। ठीक है, प्लीज एंटर एनी नंबर, सपोज 3, तो 3 की टेबल आ गई। क्लियर है? चलो, तो ये है फॉर लूप। ठीक है, अब हमने एक चीज और पढ़ाते हैं, ये पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने वेरिएबल बनाए थे, जैसे नेम इज इक्वल टू भारत। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है।
ठीक है, इसमें क्या स्टोर किया है? भारत। मुझे एक और नेम स्टोर करना है, नेम टू राहुल। एक और नेम स्टोर करना है, नेम थ्री पवन। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मल्टीपल टाइम हो रहा है। क्या ऐसा सोल्यूशन है कि हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? हाँ, ये एक वेरिएबल बना रहे हैं नेम्स नाम का, उसमें सब कुछ स्टोर कर दे रहे हैं, एरे बनाते हैं, भारत कॉमा राहुल कॉमा पवन कॉमा आर। इसको हटा के हम अब ये यूज करेंगे। जब मल्टीपल वेरिएबल रखने हैं तो हम लिस्ट यूज करेंगे, ये लिस्ट है। क्लियर? हाँ, ये एरे का पार्ट। एरे नहीं होता, यहाँ पे लिस्ट होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिस्ट डिटेल में पढ़ेंगे अभी, बट अभी लूप्स में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा। क्लियर? इसको हटाते हैं, नेम इज इक्वल टू, नेम स्टोर कर लेते हैं भारत राहुल पवन अर्जुन अनंत। गड़बड़ क्या हुआ इसमें, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स दे दिया। ठीक है, ऋषभ। क्लियर? तो लिस्ट है, लिस्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम ऐसे कर सकते हैं, लिस्ट प्रिंट हो गई। देखिए ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। हमें एक एक एलिमेंट निकाल के प्रिंट करना है। क्लियर? लिस्ट में इंडेक्स होता है जीरो, ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव पोजीशन होती है लिस्ट में एलिमेंट की। तो यहाँ नेम्स देखिए हम इंडेक्स दे सकते हैं, कौन सा? टू। जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन, टू, और वन प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? लिस्ट पे लूप करना है, फॉर नेम इन फॉर एन, कोई भी वेरिएबल इन नेम्स। ठीक है, प्रिंट कर दो क्या? एन। आधा घंटा। ठीक है, फॉर एन इन नेम्स, नेम्स के अंदर ये सारे वेरिएबल। फॉर लूप क्या करेगा? एक एक करके जाएगा, जितने भी एलिमेंट है उनको उठा के लाएगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट राहुल भारत। अब देखो लिस्ट प्रिंट नहीं हो रही, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? वेरिएबल को एन वेरिएबल, एन की जगह नेम्स ले लेते हैं, नेम। तो ये एक एक करके नेम्स, एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसमें मल्टीपल है तो हमने एस लगा दिया। इसमें से एक एक करके उठ के आ रहे हैं एन, तो यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया। ऐसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। क्लियर? ये देखो, आया समझ? हाँ, ये समझ में आ रहा है लिस्ट? ठीक है, अब लिस्ट में हमें क्या करना है? आइट्रेट करना है। आइट्रेट का मतलब है कि एक एक एलिमेंट जहां से उठा के लाओ प्रिंट करो, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, मल्टीपल एलिमेंट, जीरो, वन, टू, थ्री। तो ये लूप हेल्प करता है फॉर कोई भी वेरिएबल मान लो इन नेम्स। इस नेम्स लिस्ट में से जो पहला एलिमेंट है वो उठा के लाएगा, प्रिंट करेगा, दूसरा एलिमेंट उठा के लाएगा, प्रिंट करेगा, तीसरा एलिमेंट उठा के लाएगा, प्रिंट। तक कहाँ तक? जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक उसको एलिमेंट मिलते जाएंगे तक वो उठा के लाके प्रिंट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? क्या इसको रेंज से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रेंज। अगर हम प्रिंट कर पा रहे हैं नेम्स का इंडेक्स थ्री, क्या आएगा इसके अंदर?
क्या प्रिंट होगा बताओ आप। नहीं, इंडेक्स, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 2 3 4 5, क्या प्रिंट होगा? अर्जुन। ठीक है। अगर मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, प्रिंट नेम्स, 0 पोजीशन पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है। क्लियर? तो बस सारे एलिमेंट ना दे कि मैं 1 2 3 तो रेंज से भी निकाल पाता हूँ, तो क्या रेंज से निकाल सकता हूँ? फॉर एन या आई इन रेंज, और रेंज कहाँ से है? 1 2 3 4 5 6, काउंट क्या है? 6 है, तो रेंज दे दी 6। अब रेंज कहाँ से चलेगी? 0 से 5 तक, 5 एलिमेंट तक। और प्रिंट करते समय मैं जाऊँ क्या दे दूँ? नेम्स, और इसमें आई दे दूँ। आई में क्या आता रहेगा? 0, 0 प्रिंट कर देगा, 1 1 प्रिंट कर देगा, 2 3 4 5 6। एक बार ट्राई करके देखें, देखो प्रिंट कर रहा है। ये चीज समझ में आई? रेंज क्या देगा? एलिमेंट देगा, 0 1 2 3 4 5। ये 6 एलिमेंट है, इनका काउंट 6 है, लेकिन पोजीशन 0 1 2 3 4 5। अगर ऐसे समझो, क्लास में 5 बच्चे हैं, मैंने रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। रोल नंबर कहाँ तक जाएगा? सिर्फ 4 तक ही जाएगा, तो ये 5 हो गया बेसिकली। 5 बच्चे हो गए। इंडेक्सिंग, ये पोजीशन है, ये काउंट है, तो इनका जो काउंट है वो कितना है? 6 है। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लो। अब इसकी ना लेंथ भी निकाल सकते हैं, एक फंक्शन आता है लेंथ, और आप निकाल सकते हो नेम्स। तो इस नेम्स की जितनी भी लेंथ है, कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5 6, ये काउंट है, 6 है। तो लेंथ वाला फंक्शन क्या करेगा? इसको लेंथ दे देगा, प्रिंट लेंथ। तो रन टाइम पे जितनी भी लेंथ आएगी इसकी, 6 आ रही है, और रेंज भी हम 6 तक चला रहे हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे आ जाए, लेंथ इज इक्वल टू नेम्स आ जाए। अब ये चीज समझो, ये चीज समझ में आई? यहाँ पे क्या था पहले? 6 था, मैंने इसकी काउंट करके लिखी थी 6, लेकिन अब मैंने कह दिया कि लेंथ फंक्शन को यूज करो, जो इस लिस्ट की लेंथ निकाल के देगा आपको। तो कितना निकाल के दे? 6 निकाल के दे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि अगर लिस्ट कल बड़ी हो गई, इसमें प्रीति आ गई, ठीक है, पवन आ गया, तो मुझे अलग से नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये काउंट क्या करेगा? 8 काउंट करेगा, और अपने हिसाब से घूमेगा। देखो, सबके नाम प्रिंट होंगे। ये चीज क्लियर है? हाँ, डिफाइन करने समय हार्ड कोड कर दिया था, तो कभी हो सकता है कि नंबर कम ही रह जाए। ठीक है, ये चीज समझ में? ठीक है। अब इसके साथ लूप, अब लूप में दो चीज आती, एक आता है ब्रेक। ठीक है, लूप को ब्रेक करना है। मैं चाहता हूं कि अगर अनंत के बाद अनंत तक की लिस्ट प्रिंट हो, उसके बाद की प्रिंट ना हो। ठीक है, या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी है, शुरू में 4 ही एलिमेंट प्रिंट हो, या 5 ही प्रिंट हो, मुझे नहीं पता है 5 कौन से होंगे, बस 5 प्रिंट हो। ठीक है, फिर आई में जब वैल्यू कितनी हो जाए, 0 1 2 3 4 हो जाए, तो ये आगे प्रिंट ना करे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ
आई ब्रैकेट, इफ आई इज इक्वल टू 4 हो जाए तो क्या करे, ब्रेक कर दे। ब्रेक किसको कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। कब, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। कितने एलिमेंट प्रिंट किए, 5, अनंत तक। 5 पे ये ध्यान रखना, रेंज का एक कम चलता है, इसलिए अनंत तक ब्रेक करने के लिए 4 लिखा है। 0 1 2 3, क्लियर। ब्रेक समझ में आ रहा है। ब्रेक क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। कंटिन्यू क्या करता है, उस स्टेप को, ये आइट्रेशन हो रहा है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। अगर मैं किसी आइट्रेशन को स्किप कराना चाहूँ तो कंटिन्यू करा दूं, पहले करा दूं। यहाँ पे इफ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 4 हो, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। इससे क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये स्किप हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा अनंत। कहीं पे हमें स्किप कराना है, सिंटेक्स एरर कह रहा है ये, सेव करते हैं, चलाते हैं। अच्छा, एक और बंद करना, एंटर दबा दो, इसमें एक दिक्कत है, आगे क्या, एंटर दबा दिए तो स्टैंडर्ड कोड ठीक है, पता चलाते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, अनंत को प्रिंट नहीं करेगा, देखो आ रहा है। चल, ठीक है, समझ में आ गई। स्किप कर देगा। कंडीशन मतलब वो वाला, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उस स्टेप को स्किप कर देगा। अगर मुझे पता नहीं है कि अनंत कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है, तो मैं नाम से स्किप कराना चाहता हूँ। अगर नेम्स डॉट आई की वैल्यू जब आइटेट करे, कभी भी ऋषभ हो जाए, हाँ मुझे नहीं पता है ऋषभ फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, कहाँ पे है, जब भी आए वो स्किप हो जाए। देखो, स्किप हो गई। चाहे आप ऋषभ, आप यहाँ से एक और ऋषभ लिख दो यहाँ पे। देखो, आ रहा है, ये चीज समझ में आई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये। हाँ, ठीक है, जो वाइल लूप पढ़ लोगे ना, फॉर लूप पढ़ लोगे, उसके बाद वाइल पढ़ेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, ठीक है, अभी दूसरा टॉपिक उठाते हैं, एक और। ठीक है, स्ट्रिंग उठाते हैं, नेक्स्ट वाला। स्ट्रिंग का मतलब होता है, पहले भी पढ़ा है हमने, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमने नेम्स लिखा और इसके अंदर क्या लिख दिया, भारत सिंह, तो ये वेरिएबल हो गया, इस टाइप का हो गया स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस। दूसरा, प्रिंट कर सकते हैं, पहले भी देखा है हमने स्ट्रिंग। ये अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, अगर मुझे कहीं पे ऐसे लिखना है, मल्टी लाइन में लिख, भारत सिंह, दूसरी लाइन में लिखना है, सपोज आई एम फ्रॉम गुड़गांव, GURU गुरुग्राम। देखो ये एरर दे रहा है, आप मल्टी लाइन नहीं लिख सकते। आपको लिखनी है मल्टी लाइन, तो ट्रिपल कोट स्टार्टिंग में, ट्रिपल कोट्स एंडिंग में, तब आप लिख सकते हो मल्टी लाइन, कितना भी लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। 3 डबल कोट्स या 3 सिंगल कोट्स आपको देने, डबल कोट सिंगल कोट बराबर होता है, लेकिन 3 देने, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप लिख सकते हो।
ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। अगर डबल क्लियर, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था ना, पोजीशन, तो अगर हम प्रिंट करना चाहें नेम, ये भी सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, नेम टू, तो ये 0 1 2 क्या प्रिंट हो जाएगा? सिर्फ ए। ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसमें भी इंडेक्सिंग में डेटा सेव होता है। ये चीज क्लियर है? अगर मैं इस पर लूप करूं, फॉर एन इन नेम्स प्रिंट एन, क्या होगा? देखो ऐसे आएगा, एक एक करके, BHARATSINGH। तो हम सीक्वेंस जहां पे भी होगा, चाहे वेरिएबल का सीक्वेंस है चाहे करेक्टर का सीक्वेंस है, वहां पे हम लूप कर सकते हैं। क्लियर? ये स्ट्रिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग को भी हम आइटरेट कर पा रहे हैं। क्लियर? जैसे ये क्या, फॉर एक्स इन बनाना, बनाना एक्स क्या प्रिंट हो जाएगा? BANAN, अलग अलग लाइन होंगे। फिर है लेंथ, लेंथ निकालने के लिए len फंक्शन यूज होता है, स्ट्रिंग देंगे स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है? इसी लिस्ट की देंगे लिस्ट की लेंथ आ जाएगी। ये चीज क्लियर हुई? लेंथ, लेंथ करेक्टर की लेंथ, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, len फंक्शन में, तो ये कितने लेंथ का है? 12। ठीक है? स्पेस भी काउंट होता है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा तो स्पेस भी काउंट होगा। कितना हो गया? 24। क्लियर? ठीक है। हमने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा। अब मुझे अगर इस टेक्स्ट के अंदर देखना है कि यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे कर सकता हूँ? प्रिंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस्ट इन टेक्स्ट। तो क्या बेस्ट लिखा हुआ आ रहा है इस टेक्स्ट में? अगर आएगा तो आंसर आएगा ट्रू, वरना फॉल्स। क्लियर? तो इन का हम यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आएगी? ये चेक कर रहा है क्या इस टेक्स्ट के अंदर बेस्ट है, अगर होगा, मैं कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट है, तो ये नहीं आएगा तो फॉल्स। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। हाँ, उसमें करना पड़ता है, वो अलग है। अब ये है रेंज। हम टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर जैसे हम देते हैं ना 1, तो 1 पे क्या है? एच, ये 0, ये एच। अगर मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊं तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाए। तो अगर 0 से स्टार्ट करूं तो शुरू की 10 करेक्टर की स्ट्रिंग चाहिए, तो ऐसे स्लाइस कर सकते हैं, तो शुरू के 10 करेक्टर आ गए। 20 चाहिए तो 20 आ गए। ठीक है? अगर कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं दूंगा, एक मिनट, अभी कुछ भी नहीं दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से ले लेगा। ठीक है? और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट एंड ले लेगा। क्लियर? अगर स्टार्टिंग 10 दे दूंगा और एंडिंग में कुछ भी नहीं दूंगा तो स्टार्टिंग 10 से लेगा और एंड एंड तक ले लेगा।
हाँ पूरा प्रिंट करेगा, बाय डिफॉल्ट जो भी होगा प्रिंट करेगा। ठीक है। हाँ तो ऋषभ पूछो, अब क्या डाउट पूछ रहे हो? 1 पे अगर हम, 1 पे नहीं आएगा एच, तो 0 पे आएगा। अच्छा 1 पे, सॉरी, 1 पे एच कैसे आया? ये जो स्टार्टिंग होती है 0 से होती है, 0 पे क्या है? टी, फिर 1 पे क्या है? एच, इसलिए आया था एच। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो? 0 पोजीशन पूछ रहा है, ये वो नहीं है, ये 0 1 ऐसे नहीं, ये 0 1 ऐसे, एक एक करेक्टर एक एक इंडेक्स में होता है स्ट्रिंग, वो लिस्ट थी, कॉमा लगा था वहां पे। जैसे ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से, एंडिंग कहाँ होगी? 5 पे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से, 0 1 2, एंडिंग होगी लास्ट जहां तक है, स्लाइड टू द एंड। अपर केस, लोअर केस, अगर मैं कहूँ टेक्स्ट डॉट पर, ये क्या कर देगा? सारे लेटर को अपर केस में प्रिंट कर देगा। अपर, टेक्स्ट डॉट लोअर, ये फंक्शन है बने बने, लोअर क्या करेगा? सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या करता है? व्हाइट स्पेसेस, साइड से व्हाइट स्पेसेस को हटा देगा। अगर मैं इसकी लेंथ रीड करूं, कितनी आएगी अभी? 37। अगर मैं यहाँ पे और कर दूं लेंथ, कितनी आएगी? 52। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्ट्रिप कर सकता हूँ, टेक्स्ट डॉट आगे से भी स्ट्रिप, तो पीछे का तो नहीं दिखेगा, लेकिन आगे का दिख रहा है, देखो। अगर विदाउट स्ट्रिप करेंगे, कितने करेक्टर आ रहे हैं? आगे भी आ रहा है और पीछे भी आ रहा है। बीच में से नहीं करता है कभी भी, ठीक है, बीच में से नहीं करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग से करता है। क्या? एंडिंग में तो दिखेगा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का दिख जाएगा, देखो इसमें स्टार्टिंग का, एंडिंग का भी उसने कर दिया है लेकिन दिखेगा नहीं, बीच का नहीं करता है। स्ट्रिप फंक्शन रिटर्न ए कॉपी ऑफ ए स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस रिमूव। तो लीडिंग मतलब स्टार्टिंग के और एंडिंग के व्हाइट स्पेसेस को इट विल रिमूव। ये चीज क्लियर है? क्या नहीं आएगा? व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस तो बोलते हैं, व्हाइट स्पेस, स्पेस जो होता है ना, व्हाइट स्पेस बोलते हैं इसको। ये लीडिंग मतलब आगे का, ट्रेलिंग मतलब पीछे। फिर है रिप्लेस, किसी वर्ड को आपको रिप्लेस करना है। सपोज ये है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ठीक है, क्या कर दो? ओल्ड नंबर, इसमें से ए हटा के क्या कर दो? पी कर दो। फिर फर्स्ट, देखो सारी अक्रेंस एक ही, उसने क्या कर दी? पी कर दी। हाँ। हम्म, ये बहुत कम है, मतलब स्ट्रिंग को यूज कर, इतनी ज्यादा ऑटोमेशन में यूज नहीं होते, बट ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेंगी।